गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक। आज हम बात करेंगे और समझेंगे डायबिटिक पेशेंट यानी कि शुगर के मरीज़, मधुमेह के मरीज़ जो है कौन कौन सा फ्रूट खा सकते हैं, यानी कि कौन कौन सा फल खा सकते हैं। क्या कोई ऐसा फल है जिसके खाने से शुगर और कम हो, यानी कि शुगर कंट्रोल करने में उनको मदद मिल सके और उनकी हेल्थ भी मेंटेन रहे। तो ये आज इस पे हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सेब यानी कि एप्पल के बारे में। एप्पल जो है शुगर के मरीज़ खा सकते हैं कि नहीं, इसमें क्या है, कंटेंट्स क्या हैं। एप्पल में जो है फाइबर की मात्रा, जो फाइबर्स होते हैं काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है फाइबर्स, या ये कह लीजिए फाइबर जो है सेब में भरपूर होते हैं और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि आप फ्रूट खाएंगे तो आपकी जो है शुगर जो है बहुत ज़्यादा अचानक से नहीं बढ़ेगी, उसको जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखता है, तो आप इसको डेली के बेसिस पे हाफ एप्पल या छोटे साइज़ का एप्पल आप डेली के बेसिस पे आप खा सकते हैं, यानी कि रोज़ाना आप आधा या पूरा एक छोटे साइज़ का एप्पल खा सकते हैं। खाने का इसका जो टाइम होगा वो सुबह या फिर आफ्टरनून, यानी कि दोपहर में बेस्ट है खाने का। ज़्यादातर आप सुबह में खाएं या फिर दोपहर में खाएं। और याद रखें, सेब अगर आप खा रहे हैं तो छिलके के साथ खाएं, बिना छिलके के सेब खासकर शुगर मरीजों को नहीं खाना चाहिए। दूसरे फ्रूट के यानी कि दूसरे फल की बात करें तो दोस्तों गुआवा यानी कि अमरूद। अमरूद जो है शुगर मरीजों के लिए सुपर फास्ट फ्रूट्स में शामिल किया गया है। आपको जो अगर आप अमरूद रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, अब तो हाइब्रिड अमरूद जो है आपको हर सीज़न में अवेलेबल है, मार्केट में आपको मिल जाएगा इजीली। पहले क्या होता था, ये सीजनल फ्रूट है जो सीजन में आपको मिलता था, आमतौर पे गर्मी सर्दियों के मौसम में या फिर बरसात के सीज़न में आपको अमरूद खाने को आपके मार्केट में मिलता था। लेकिन अब तो आपको हर सीज़न में अमरूद आपके मार्केट में आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो अमरूद में जो है इसमें भी फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और इसमें विटामिन सी है, जिससे आपका इम्यून पावर बूस्ट होता है। विटामिन सी है तो इसको आप बिल्कुल भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आप अमरूद रेगुलर खा रहे हैं तो अमरूद का जो है छिलका उतार कर ही खाएं, ख़ास तौर से जो डायबिटिक यानी कि शुगर के मरीज़ हैं और वो डेली जो है अमरूद खा रहे हैं तो छिलका उतार कर खाएं। जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप सेब खा रहे हैं तो शुगर के मरीज सेब का छिलका उतारे बगैर खाएं। अगर आप अमरूद खा रहे हैं तो अमरूद का जो है छिलका उतार कर ही अमरूद खाएं। अब बात करते हैं दोस्तों जामुन की। जामुन वैसे आप सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे कि जामुन एक ऐसा फ्रूट है और उसका बीज यानी कि उसमें जो सीड्स होते हैं वो दोनों ही आपकी जो है शुगर को काफ़ी अच्छे तरीके से रेगुलेट करते हैं। अगर जब भी आपको जामुन मिले तो जामुन का सेवन आप ज़रूर करें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप जामुन बिल्कुल खाएं, एक अच्छी क्वांटिटी में खाएं। जामुन के साथ साथ उसका बीज का पाउडर बनाकर भी आप उसका सेवन कर सकते हैं, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों पपाया यानी कि पपीता की। ये क्या है, इजी टू डाइजेस्ट, यानी कि ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और इसमें जो है ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है, यानी कि पपीता जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कैटेगरी में ये फ्रूट आता है और इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप एक छोटी क्वांटिटी में, मतलब एक ठीक ठाक क्वांटिटी में आप पपाया का सेवन कर सकते हैं। इसका जो पपाया का सेवन करने का बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग यानी कि सुबह के टाइम आप जो है पपाया खा सकते हैं अपने नाश्ते में।
अब बात करते हैं दोस्तों बेरीज़ की, यानी कि ब्लैकबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया। इसमें जो है शुगर जो है कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और सबसे बड़ी ख़ासियत इनकी क्या है, ये जो है इंसुलिन सेंसिटिव होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ये बेरीज़ जो है आपकी इंसुलिन को इम्प्रूव करती हैं, आपकी शुगर लेवल को कम करने में। तो जब भी आपको बेरीज़ मिले, खाने का मौका मिले, तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार खा सकते हैं बेरी। दोस्तों अब बात करते हैं नाशपाती की। नाशपाती जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखता है और इसमें हाई फाइबर, यानी कि फ़ाइबर की मात्रा भरपूर पाई जाती है और डाइजेशन में भी बहुत ही ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सीजनल फ्रूट है, आपको जब भी नाशपाती आपके मार्केट में मिले तो आप ज़रूर ख़रीद कर उसको खाएं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप नाशपाती ज़रूर खाएं। दोस्तों अगर मैं मौसम्बी और ऑरेंज, यानी कि मौसम्बी और संतरे की बात करूं, तो इसमें जो है विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को जो है बूस्ट करते हैं, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। तो आप जो है मौसम्बी और ऑरेंज का फल डायबिटिक पेशेंट होते हुए भी खा सकते हैं। लेकिन याद रहे, इन मौसम्बी का और ऑरेंज यानी कि संतरे का जूस आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर पूरा ये अक्खा फ्रूट यानी कि साबुत फ्रूट, साबुत फल ही खाना है आपको। आखिर में मैं दोस्तों बात करूंगा कीवी फ्रूट्स की, कीवी फल की। आप लोग कीवी फल का नाम सुने होंगे, जिसको डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं इनको कीवी फ्रूट्स आप खिलाइए, कीवी का फल खिलाइए, जिससे इनका प्लेटलेट्स और जल्दी बढ़ जाएगा। तो अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप कीवी फ्रूट भी ज़रूर खाएं। एक छोटे साइज़ का कीवी फ्रूट आप खा सकते हैं। कीवी फ्रूट आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो आप अगर शुगर मरीज़ हैं तो आपकी एक छोटे साइज़ का कीवी फ्रूट ज़रूर खाएं, वो जो है आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो दोस्तों अभी जिन जिन फलों को मैंने बताया है कि आप एज ए शुगर पेशेंट, एज ए डायबिटिक पेशेंट आप इसको इजीली खा सकते हैं। जो भी मैंने अभी तकरीबन 10 फ्रूट्स बताए हैं आप लोगों को, तो आप बिल्कुल आप बेफिक्र होकर शुगर के मरीज़ होते हुए भी आप खा सकते हैं। अगर सिर्फ आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए कोई फ्रूट खाना चाहते हैं तो इसमें 2 से 3 फ्रूट आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। पहला है जामुन, दूसरा है अमरूद, तीसरा है कीवी फ्रूट। तो दोस्तों ये फ्रूट आप बिल्कुल खाएं अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो ये जो भी मैंने 9-10 फ्रूट्स यानी 9-10 फलों का नाम बताया हूँ आपको, जो आप इजीली टेंशन फ्री हो के शुगर आपको है फिर भी आप खा सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।